दोस्तों, पूरे दुनिया भर में शोर हो रहा है पैंडोरा पेपर लीक्स की, और इसके पीछे है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों जर्नलिस्ट ने 170 से अधिक देशों के, और भारी मात्रा में यह लीक हुआ है। यह डेटा छोड़ दीजिए, आप चाहें तो गूगल्स में देख सकते हैं, पीछे नहीं जाऊंगा। इसके पहले भी लीक हुए थे, पनामा पेपर्स लीक, ओवरसीज लीक होते रहते हैं। मुख्य रूप से यह है कि हमारे देशों के, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व भर के देशों के जो बहुत धनी लोग हैं, जो ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, वित्तपति हैं, वह अरबों खरबों में जो पैसा अपने देश में नहीं लगा सकते हैं, नहीं छुपा सकते हैं, इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, चोरी के हैं, ब्लैक मनी है, उसको किसी और दूसरे देशों में लगाते हैं जहां के देश की सत्ता कहती भाई हम इसे गुप्त रखेंगे, और गुप्त रखते हैं। और इस बार यह हंगामा हुआ है और बड़े बड़े लोग इसमें आए हैं। तो इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हमारी तरफ से। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में 1500 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। कतर के लोगों ने, यानी बड़े लोगों ने 18.5 मिलियन पॉन्ड्स लगाए हैं। वैसे ही यूरोप के जो सबसे बड़े घुसखोर और करप्ट डील के जो पार्टनर हैं, जिन्होंने टूरिस्ट को डोनेशन दिए, वो लोग हैं। जॉर्डन के राजा भी हैं, अजरबैजान, चेकोस्लोवाकिया के पीएम, केनिया के 330 से अधिक पॉलिटिशियन हैं। जी हां, जो बड़े बड़े ऐसे जगहों में 330 मतलब साधारण नहीं। लालू यादव की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लालू यादव बहुत ही छोटे से चीज है उसके लिए। तो आइए कुछ लीक्स जिनकी बातें मैंने की, उनमें ऑफशोर लीक्स है जो 2013 में भंडा फटा था। पनामा पेपर्स लीक्स की मैंने बात की थी 2016, पैराडाइज पेपर्स 2017, और अभी इस लीक की जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी हाल फिलहाल में हुआ है। इस लीक की थोड़ी सी अलग खासियत है। इसमें यह पता चला है कि यहां के मान लीजिए कोई पूंजीपति, ये वो अपना धन कहीं लगाना चाहते हैं और टैक्स नहीं देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो वह एक फर्जी फेक या लीगल कंपनी खोलते हैं जिसका कोई ऑफिस नहीं होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जिसमें कोई स्टाफ नहीं होता है। कुछ कंपनी ऐसे हैं जो कि पैसे लेके वो खुद चलाते हैं। वह आपका पैसा, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 अरब रुपए हैं, तो वह लेके शंघाई में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है जो कि शंघाई में वास्तव में प्रॉपर्टी है नहीं। शंघाई ने उसको पनामा में खरीदा हुआ, पनामा ने इंडोनेशिया में खरीदा हुआ है, और इंडोनेशिया की इस कंपनी ने अंततः लंदन में खरीदा हुआ जहां वो प्रॉपर्टी है। आप ढूंढते रहो कहां पे है, कैसे है। और इस तरह से ना मैं कोई इनकम टैक्स देता हूं, ना ही अपने सरकार को बताता हूं, और इस तरह से मेरे अरबों खरबों रुपए सुरक्षित है। कितने सुरक्षित है वह इनके ऊपर छोड़ता हूं। हम उसके तह तक जाने का हौसला तो खैर है, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और ऐसे जो टैक्स हेवन्स होते हैं, इसकी चर्चा मैं पहले भी कई दूसरे रूपों में कर चुका हूं, जैसे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, और इंग्लैंड के भी वो हैं केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, जहां की आबादी कुछ हजार है, बैंक में नहीं लेकिन पेपर पर अरबों खरबों रुपए के मालिक है। और यह लोग इनके बुलाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, वहां की सरकार इन्हें आमंत्रित करती कि भाई आप आए, हमारे यहां पैसे लगाए, क्योंकि इनके यहां उत्पादन से वह विकास नहीं हुआ है। वहां के प्रजातंत्र की, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारों को इतनी बेरोजगारी भत्ता मिलती है कि वह चिकन के साथ साथ दारू भी पी सके या शाही पनीर खा सके यदि शाकाहारी है तो। इसका कारण यह है कि उन्हें शांत रखने के लिए सरकार जो खरबों खरब दूसरे देशों से आते हैं उस पर टैक्स ना भी लगाए, तो उसको वह दूसरे देशों को, दूसरे बड़े पूंजीपतियों को जो देते हैं सूद पे, उससे जो मुनाफा मिलता है उससे इनको एक छोटा सा हिस्सा देते हैं कि भैया तुम चुपचाप रहो, शांत रहो, शोर मत मचाओ। और यहां लगाने वालों में जिसमें नाम लिया उसमें लीबिया, इराक, अफ्रीका के बहुत सारे देश, लैटिन अमेरिका के देश के पूंजीपति हैं। और एक कारण है, जो लीबिया के कर्नल गद्दाफी को मारा गया था, इनके अरबों खरबों को सोना और दूसरी चीजों जिन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में लगा रखा था, इनको मार देने के बाद से इनके हो गए।
हड़प लिया इन्होंने चुपचाप, क्योंकि उसके देश का नहीं था, वो उनका था शायद। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है, और इस तरह की फर्जी जो कंपनी बनती है उसको शेल कंपनी यानी कवच बनता है। वास्तव में है कि नहीं है। और एक अनुमान के हिसाब से, IMF के हिसाब से तकरीबन 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर इस तरह के धन दूसरे देशों में लगाए जाते हैं। पूरे संसार में 450 से 500 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है, यानी 1/15 हिस्सा जो उसका है वह इन लोगों के हाथ में, दूसरे देशों में। बाकी तो है ही है इनके हाथ में, लेकिन वह हिस्सा है। और जिससे यदि टैक्स बनता तकरीबन 600 बिलियन डॉलर, जिससे हमारे बच्चे स्कूलों में जाते पढ़ते, हम लोगों का इलाज होता, अस्पताल खुल सकते थे, घर मिल सकते थे, वह नहीं हो सकता है। जी हां। और यह लोग, जहां तक कानून की बात है, इंग्लैंड की कानून कहती है कि नहीं, यह गैर कानूनी नहीं, आपका पैसा आप जहां लगाए, हालांकि अनैतिक है। कमाल का कानून है, हमारे देश में वैसा ही है। और यूनाइटेड किंगडम इसको एनकरेज करता है कि आप पैसे लगाएं, हमारे में लगाएं। हमारे यहाँ इंडिया से जो बड़े बड़े लोग हैं, हरीश साल्वे जो पहले सॉलिसिटर जनरल थे, BR शेली जो बिलियनियर हैं, जो अपने आप को, या सरकार ने उनको गरीब मान लिया है कि ये अब टैक्स और वगैरह सब नहीं दे सकते, दिवालिया घोषित कर चुके हैं। और 350 इंडियंस हैं, बड़े बड़े लोग, जिसमें कुछ नाम अनिल अंबानी, विनोद अदानी, नितिन राडिया, माफ कीजिएगा नीरा राडिया, नाम सुना होगा आपने। यह दलाली का काम करती थी, बड़े पूंजीपति, और जब नई सरकार बनाते थे कि किस मंत्रालय में किसे मंत्री बनाया जाए ताकि हमारे पक्ष में वो काम कर सके। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, या दूसरे देशों में राष्ट्रपति, वो खुद ही दलाली कर लेते हैं। बीच में दलालों को हटा दिया, या जो गुंडे मवाली थे वही सरकार में जा चुके हैं, इसलिए ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। सचिन तेंदुलकर के जो फिनेंशियल एडवाइजर है, कहते हैं कि इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, आप क्यों शोर मचा रहे हैं। जैकी श्रॉफ, सतीश शर्मा, जो पनामा लीक्स हुआ था उसमें अमिताभ बच्चन थे, जो आपके साथ खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और बड़ी शान से कहते हैं कई लोगों को उन्होंने करोड़पति बना दिया, यानी बहुत बड़े देशभक्त हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी बाकी सबके साथ बहुत हंगामा मचाया था जब किसान आंदोलन के बारे में बाहर के कुछ सेलिब्रिटीज ने लिखा था कि किसान आंदोलन के बारे में जाने भारत में क्या हो रहा है। इन्होंने कहा हमारे देश के अंदरूनी मामले में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। और जो PMO ने या बाकी लोगों ने लिखा तो उसी को उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था, कॉमा तक भी नहीं बदला था। और ये लोग पैसे वहां रख रहे हैं ताकि इनका इनकम टैक्स बचे। कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने ये जनता के पक्ष में है। दोस्तों, आज पूंजीपति वर्ग को खतरा क्रांतिकारियों से नहीं है। क्रांतिकारी है कहां? CPI के D राजा का स्टेटमेंट चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, जो विलाप कर रहे थे कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने के बाद से। ये लोग क्रांतिकारी नहीं है। खैर, सुधारवादियों से तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूंजीवाद के बहुत बड़े समर्थक हैं। इनकी एक्चुअली जरूरत होती है। जो उदारवादी चेहरा है, आज यदि फांसीवादी चेहरा है, संघवाद का चेहरा है, जनता उठ खड़ी होगी, तो यही तो आएंगे पूंजीवादियों का संचालन करने के लिए, उनके मैनेजर बनने के लिए। नहीं तो सत्ता पलट हो जाएगा, समाजवादी सरकार आ सकती है, फिर क्या होगा। इसलिए इनकी जरूरत है, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता कितना भी हंगामा बने। और पूंजीवाद के सबसे बड़े समर्थक हैं, एक हमारे साथी कह रहे थे, उदासीन जनता, निराश जनता, कुछ नहीं हो सकता। या वैसी जनता जो पढ़े लिखे हैं कि आज जो परिस्थिति है वो अंतिम सत्य है, इसमें बदलाव नहीं आ सकता। धन्यवाद।